सबसे पहले बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान के हवाले से। आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के खिलाफ झूठे बयानियां फैलाने की साजिशें की जा रही हैं और भारत की तारीख मज़ामत और सकाफती बका की तारीख है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर मजबूत भारत आलमी फलाह के लिए जरूरी है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि भारत के उरूज को कमजोर करने के लिए मुल्क के अंदर और बाहर झूठे बयानियों और गलत रिपोर्ट्स फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वसाइल और ताकत रखने के बावजूद बाज अनासर मुख्तलिफ हरबों के जरिए भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम मुल्क को अपने अक़दार और उसूलों पर मजबूती से कायम रहना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि एक मजबूत भारत न सिर्फ खुद मुल्क बल्कि आलमी फलाह व बहबूद के लिए भी जरूरी है। उन्होंने महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी की जंग को भारतीय तहजीबी मज़ाहमत की अलामत करार देते हुए कहा कि तारीख गुलामी की नहीं बल्कि मज़ाहमत की तारीख है, जहां धर्म, सकाफत और खुददारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद की गई। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने ज़ाती मफाद के बजाय समाज और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ी और मौजूदा दौर में भी उनकी ज़िंदगी से इत्तेहाद, खुददारी और अखलाकी अक़दार को अपनाने की ज़रूरत है। भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। एक चाणक्य हो गए, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है, वो आज भी हम नहीं भूलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम भी मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है, न त्वे आर्यस्य दास्य भावः। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनते। कोई आक्रांता हमारे भूमि में पैर रखता है जिस दिन, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारत में अनेक आक्रांत आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और बादशाह बनने के बाद भी एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सके, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम करने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रांताओं को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि अब भारत झुक गया, लेकिन ऐसी गलतफहमी में मत रहना, भारत जिंदा है, प्रबल भी है और तुमको भगा भी सकता है। ये बात उस पुण्य पर हुई, इसलिए हम उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता थी, स्वाभिमान, स्व का गौरव, स्वाभिमान यानी स्वयं के ऊपर व्यक्तिगत गर्व करते थे, राणा